हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओड टू ऑटम की समरी, जिसे जॉन कीट्स ने लिखा है। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट थे। वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे और इनकी सबसे अच्छी पोएम में से ओड टू ऑटम है। मैंने इस पोएम को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आपको हर चैप्टर की समरी चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर विजिट करें। प्लेलिस्ट में आपको A to Z चैप्टर की समरी मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आगे बढ़ते हैं उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम समरी को कैसे लिखेंगे, क्योंकि बिना समरी को समझे हुए आप बढ़िया समरी नहीं लिख सकते हैं। हम हर चैप्टर की समरी को स्टार्ट करने से पहले यह बता देता हूँ कि समरी कैसे लिखा जाता है। हाउ टू राइट ए समरी इन इजी फॉर्मेट। आप किसी भी समरी को आप आसानी से लिखने के लिए आपको ये 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। सबसे पहले आपको स्टेप 1 में आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको समरी का स्टार्टिंग करना है। वो किस तरह करना है यहाँ पे बताया गया है। और स्टेप 2 में आपको 2 पैराग्राफ लिखना है और आखिर में स्टेप 3 में आपको एक पैराग्राफ लिखना है कैसे एंडिंग करना है वो। आइए देखते हैं पैराग्राफ 1 में यानी समरी को कैसे स्टार्ट करना है। गिव एन ऑसम स्टार्ट। सबसे पहले आपको समरी को एक संदाज से शुरुआत करनी है। वो कैसे करना है। मेंशन द पोएम। पोएम का नाम लिखना है। जैसे ओड टू ऑटम पे समरी लिखना है तो सबसे पहले इस पोएम का नाम लिखना है ओड टू ऑटम, और फिर पोएट का नाम लिखना है। इसके पोएट कौन है, जॉन कीट्स, जो लिखना है। उसके बाद टाइप ऑफ द पोएम, ये पोएम किस टाइप का है, तो ये किस टाइप का है, यह एक ओड है। ओड मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर प्रशंसा करना, ये आपको हम समरी में बताएंगे। एंड लास्टली द थीम ऑफ द पोएम, आखिर में पोएम में कौन सी बात की गई है वो लिखना है। फिर देखिए स्टेप 2, यानी इसमें क्या करना होता है। नाउ राइट द बॉडी ऑफ योर समरी। इसमें समरी का बॉडी लिखना होता है। आखिर चैप्टर में कौन सी बात की गई है, असल चीज़ किस टॉपिक पे है वो लिखना है। टेक एटलीस्ट 2 और 3 पैराग्राफ इन शॉर्ट। कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ लिखना होता है शॉर्ट में, बीच में। ये बीच का स्टेप हुआ। और आखिर में स्टेप 3 में आपको क्या करना है, लास्टली कंक्लूड योर समरी। समरी को आपको कंक्लूड करना होता है। यहाँ पर मालूम पड़ना चाहिए कि यहाँ पर समरी समाप्त हो रहा है। आपको इस तरह लिखना है। वो कैसे करेंगे, जस्ट मेंशन हाउ वाज द राइटर वर्क, मतलब राइटर का वर्क कैसा था, और साथ में मैसेज ऑफ द चैप्टर, और मतलब कि चैप्टर में से कोई ऐसा संदेश जो राइटर देना चाहते हैं। इज देयर एनी मैसेज बी द राइटर वांट्स टू गिव, यू आल्सो हैव टू मेंशन दैट। आपको टोटल 4 पैराग्राफ लिखना होता है समरी में। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको स्टार्टिंग करना होता है। सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में आपको समरी का बॉडी लिखना होता है। और लास्ट पैराग्राफ है यानी पैराग्राफ 4 में आपको समरी को एंड करना होता है। ये है समरी लिखने का इजी फॉर्मेट। आपको पता होगा जिस चैप्टर की समरी को हम स्टार्ट करते हैं उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पोएम का इंट्रोडक्शन को हम अच्छी तरह से समझेंगे और याद करेंगे। कन्फर्म है कि यहाँ से एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल कन्फर्म है। इसे देखिए और अच्छे से याद कीजिए। ओड टू ऑटम, ये आपका पोएट्री का चैप्टर नंबर 4 है। ओड टू ऑटम, ओड का मतलब क्या होता है। यहाँ पर ओड का मतलब है, यह कविता है जो ओड टू ऑटम, यह एक पोएम है। और इंग्लिश पोएट्री में ओड एक ऐसी कविता को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करते हुए उसकी प्रशंसा में लिखा जाता है। जैसे ओड टू ऑटम है, यहाँ पर किस चीज़ की प्रशंसा की जा रही है, ऑटम सीजन की, मतलब पतझड़ की मौसम की। यह जो पोएम है ओड टू ऑटम, यह एक लैरिक पोएम होती है, यानी वह पोएम जिसमें लय से गाया जाता है उसे बोलते हैं लैरिक पोएम। तो ओड टू ऑटम का मतलब आप समझ गए होंगे। और ये किस टाइप का पोएम है, यह एक ओड है, का मतलब आप समझ गए। इसमें किसी भी चीज़ को लेकर प्रशंसा की जाती है, किसी व्यक्ति या वस्तु का। यहाँ पर किसकी प्रशंसा की जा रही है, ऑटम सीजन की। इसमें टोटल कितने स्टैंजा हैं, आप अपने पोएम में देखिएगा तो इसमें टोटल 3 स्टैंजा है। और एक चीज़ और, ईच स्टैंजा हैज़ 11 लाइन्स, और सभी स्टैंजा में टोटल 11 लाइन्स हैं। एक स्टैंजा में 11 लाइन है तो टोटल 3 स्टैंजा है तो टोटल
33 लाइन हुए हैं। आपके इस पोएम में टोटल 33 लाइन्स हैं। जॉन कीट्स, इसके राइटर कौन है? जॉन कीट्स। और टू ऑटम के राइटर कौन है? जॉन कीट्स। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1795 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के मूनफील्ड एक जगह है, वहाँ हुआ था। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। डाई डाउन, इनका निधन कब हुआ? 23 फरवरी 1821 ईस्वी को हुआ था। 23 फरवरी 1821 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में, इटली का रोम में। और इनका निधन किस कारण से हुआ था? डाइड ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस के कारण। ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी के कारण इनका निधन हो गया था। और वो क्या थे? ही वॉज ए रोमांटिक पोएट। रोमांटिक का मतलब वो नहीं कि जो रोमांस ये सब होता है। रोमांटिक का मतलब यहाँ पर है रोमांटिज्म पीरियड की बात हो रही है। रोमांटिज्म पीरियड कब स्टार्ट हुआ था? 1798 ईस्वी से। 1798 ईस्वी से 1830 ईस्वी तक रोमांटिज्म पीरियड कहा जाता है। और इसकी शुरुआत किसने किया था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने किया था। इसकी शुरुआत किसने किया था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने किया था। इसलिए इनको रोमांटिज्म पोएट कहा जाता है। 1798 से 1830 तक के पीरियड को रोमांटिज्म पीरियड कहते हैं। तो इनका जन्म 1795 में हुआ था। ये इनके बीच में ही आते हैं, इसलिए इनको रोमांटिक पोएट कहा जाता है। और यह एक साथ में सर्जन भी थे। इनको किस चीज़ में इंटरेस्ट था? इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। इन्हें क्रिकेट और बॉक्सिंग में रुचि था। इनका फर्स्ट पोएम कौन सी थी? लाइन इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, पब्लिश्ड इन 1814। इनकी पहली किताब कौन सी थी? लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जो 1814 में प्रकाशित हुई थी। इनके द्वारा कुछ बुक्स भी दिए गए हैं, उनके नाम देख लेंगे। अभी इंपॉर्टेंट का नाम देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा बुक का नाम और राइटर का नाम। इनके द्वारा बुक का नाम क्या है? फर्स्ट लामिया, दूसरा हाइपीरियन और तीसरा इंड्रीमियन। इनका 3 बुक है जो इम्पॉर्टेंट है। आपको जितना भी इंट्रोडक्शन बताया वो सारे इंपॉर्टेंट है इस पोएम के लिए। सबसे पहले एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। ये जो ओड टू ऑटम है, एक किस टाइप का पोएम है? यह एक ओड है। इसमें टोटल 3 स्टेंजा हैं। ईच स्टेंजा में 11 लाइन्स हैं। इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। इनका निधन क्यों हुआ? ट्यूबरक्लोसिस के कारण। और वो कैसे पोएट थे? वह एक रोमांटिक पोएट थे और साथ में एक सर्जन भी थे। उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट था? क्रिकेट एंड बॉक्सिंग में। इनका फर्स्ट पोएम कौन सी थी? लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जो कब पब्लिश हुआ था? 1814 ईस्वी में हुआ था। उनके द्वारा कुछ बुक्स है, लामिया, हाइपरियन, इंड्रीमियन। अब देखते हैं इस पोएम का थीम क्या है। असल बात यही आपको फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना है। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर नेचर, ब्यूटी, इमेजिनेशन इन ए रोमांटिक टोन। इस कविता में कवि हैं जो अपना प्रेम दिखाते हैं किसके प्रति? प्रकृति के प्रति, नेचर, प्राकृतिक, ब्यूटी, सौंदर्य, इमेजिनेशन, कल्पना के प्रति अपने प्रेम को रोमांटिक स्वर में, अपने प्रेम को क्या किस टोन में? रोमांटिक टोन में। एंड थ्रू ब्यूटीफुल इमेजरी, और सुंदर कल्पना के माध्यम से व्यक्त करता है। मतलब कि इस कविता में कवि प्राकृतिक सौंदर्य कल्पना के प्रति अपने प्रेम को रोमांटिक स्वर में और सुंदर कल्पना के माध्यम से व्यक्त करता है। अब फाइनली अब देखेंगे इस पोएम का ऑटम। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। आपको बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में पैराग्राफ वाइज लिखना है। टोटल 4 पैराग्राफ में आप इस समरी को कंप्लीट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको समरी लिखने का तरीका बताया था। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको स्टार्टिंग करना है, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में आपको समरी का बॉडी लिखना है, और लास्ट पैराग्राफ में आपको समरी को एंड करना होता है, कंक्लूड करना होता है। तो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ। ओड टू ऑटम इज ए पोएम रिटन बाय जॉन कीट्स। ओड टू ऑटम यह एक कविता है जो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट पोएट ऑफ रोमांटिक एज। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि रोमांटिक एज कब से कब तक था। तो वह रोमांटिक युग के सबसे शानदार कवियों में से एक थे। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट पोएट ऑफ रोमांटिक एज। इन दिस पोएम, इस कविता में, ही हैज़ टॉक्ड अबाउट, किस बारे में बात किए हैं? द ब्यूटी एंड सुप्रीमेसी ऑफ ऑटम। मतलब इस कविता में उन्होंने सर्द ऋतु, ऑटम मतलब क्या होता है? ऋतु की सुंदरता, ब्यूटी मतलब सुंदरता, और
सुप्रीमेसी मतलब वर्चस्व मतलब श्रेष्ठ के बारे में बात किए हैं। कौन? जॉन कीट्स ने। आपको एक बार इंग्लिश में बता देता हूँ। ओड टू ऑटम इज ए पोएम रिटन बाय जॉन कीट्स। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट पोएट्स ऑफ रोमांटिक एज। इन दिस पोएम ही हैज टॉक्ड अबाउट द ब्यूटी एंड सुप्रीमेसी ऑफ। यहाँ पर भी हम समरी का फर्स्ट पैराग्राफ हिंदी में भी देख लेते हैं। ओड टू ऑटम जॉन कीट्स द्वारा लिखी गई एक कविता है। वह रोमांटिक युग के सबसे शानदार कवियों में से एक थे। कौन? जॉन कीट्स। इस कविता में उन्होंने शरद ऋतु की सुंदरता और वर्चस्व के बारे में बात की है, मतलब श्रेष्ठता के बारे में बात की है। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ और समझेंगे। इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट प्रेसेस ऑटम। आप अपने बुक में देखिएगा तो उसमें टोटल 3 स्टेंजा दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेंजा में टोटल 11 लाइन है। तो उनमें कवि ने क्या कहा है? इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट प्रेसेस ऑटम। पहले स्टेंजा में कवि पतझड़ की क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। ऑटम की क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। एंड सेज दैट इट्स द सीजन। और कहते हैं कि यह वह मौसम है जिस इन विच द सन कंस्पायर्स टू ब्लेस द विंस। कंस्पायर्स मतलब होता है साजिश करना, यानी यह वह मौसम है जिसमें सूर्य क्या करता है? साजिश करता है। टू बिस द बीन्स, टू ब्लेस द बीन्स मतलब अंगूर के बेलों को फल फूलते हैं। एंड मेक्स द एप्पल प्लम्बी, और सेब को क्या करते हैं? गुद्देदार बनाते हैं। इट वेव्स द बे, मतलब वेव्स का मतलब यह मार्ग प्रशस्त करता है। इट वेव्स द बे फॉर बीस, किसके लिए? मधुमक्खियों के लिए। टू सक द फ्लावर, और फूलों का रस चूसने के लिए। इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट प्रेसेस ऑटम एंड सेज दैट इट्स द सीजन इन विच द सन कंस्पायर्स टू ब्लेस द विंस। पहले स्टेंजा में कवि पतझड़ की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि यह वह मौसम है जब सूर्य क्या करता है? लताओं को परिव्यक्त करने की साजिश करता है, और क्या करता है? और सेब को गुदगार बनाता है, और यह मधुमक्खियों के लिए फूलों को चूसने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। ये था आपका फर्स्ट स्टेंजा में इतना बात किया गया है। अब देखेंगे सेकंड स्टेंजा इस चैप्टर का, जो थर्ड पैराग्राफ में आपको लिखना है। इन द सेकंड स्टेंजा में पोएट क्या किए हैं? द पोएट कंपेयर्स ऑटम टू ए फीमेल। पोएट ने ऑटम को किससे कंपेयर किया है? एक स्त्री से कंपेयर किया है। इट इज सिटिंग ऑन ए ग्रैंडरी फ्लोर। वह क्या करता है? यह अनाज के जो भंडार होता है उसके फर्श पर बैठी हुई होती है। वेरी ऑफन मतलब अक्सर क्या होता है? सी इज ऑल्सो फॉन्ड स्लीपिंग इन द फील्ड। अक्सर वह खेत में सोई हुई पाई जाती है। यह था सेकंड स्टेंजा में इतना बात किया गया है। और थर्ड स्टेंजा में फाइनल क्या होता है, जिसमें 11 लाइन है। इन द थर्ड स्टेंजा द पोएट टेल्स ऑटम नॉट टू बी बैरिड अबाउट। थर्ड स्टेंजा में पोएट कहते हैं ऑटम को आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने के लिए मना करते हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, सी हैज हर ओन म्यूजिक, क्योंकि वह कवि के अनुसार पतझड़ को अपना संगीत होता है। जो पतझड़ होता है उसका अपना एक संगीत होता है, इसीलिए उसे क्या करने के लिए? चिंता न करने के लिए मना करते हैं। यंग लैम्प ब्लीड्स हैं मतलब जो मेमने होते हैं वो क्या करते हैं? मेमियाते हैं। यंग लैम्प ब्लीड्स एंड द रॉबिन, रॉबिन क्या है? इंग्लैंड का नेशनल बर्ड है। एंड द रॉबिन व्हीसल्स इन फुल स्विंग फ्रॉम द गार्डन इन हिज सीजन। और इस मौसम में क्या करते हैं? मेमने मिमियाते हैं, और जो बगीचे में रॉबिन होते हैं वो पूरी मस्ती से सीटी बजाती है। ये था आपका थर्ड स्टेंजा में इतना बात किया गया है। और फाइनल लास्ट पैराग्राफ में आपको कैसे लिखना है, कैसे एंड करना होता है समरी को। इट्स रियली ए फैंटास्टिक पोएम बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के द्वारा यह एक शानदार कविता है। इन विच सी हैज ब्रिलियंटली टॉक्ड अबाउट द ब्यूटी ऑफ ऑटम। जिन्होंने शानदार ढंग से पतझड़ ऋतु की सुंदरता के बारे में क्या किया है? बात किया है। एंड सोन इट्स सुप्रीमेसी बाई हिज वर्ड्स। और जो कवि हैं पोएट जॉन कीट्स, वह अपने शब्दों के द्वारा इसके वर्चस्व को दिखाया है, मतलब अच्छी तरह से दिखाया है। यही था आपका ओड टू ऑटम का समरी। उम्मीद करता हूँ ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
कृपया आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।